सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आप यार कुछ इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताऊं कि आप किस तरह से काइनमास्टर की मदद से इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो जाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वास्तविक और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 16:9 का रेशो लेना है। रेशो लेने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जितना टाइम तक यहाँ पे आपको स्टेटस क्रिएट करना है आपको उतना टाइम तक यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 सेकंड तक कर लेता हूँ जल्दी। उसके बाद आपको 20 सेकंड होने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर में जाके मीडिया में जाके आपको एक यहाँ पे फोटो को चूज करते हैं। जो भी वीडियो को आप यहाँ पे जो भी फोटो को यहाँ पे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उसके बाद आपको थ्री डॉट में क्लिक करके आपको इसे बिल्कुल फुल स्क्रीन कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे बिल्कुल आपका परफेक्टली रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको टाइम में कुछ इस तरह से आगे तक ले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओवरले एनिमेशन में जाके यहाँ पे वो ये जो ऑप्शन है, ये डिप्रिंग वाला, ये जो आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा ओवरले वाले में, इस तरह का आपको ओके के क्लिक करना है और इसे आपको बिल्कुल एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सा सेटिंग करना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखो। आपको ये जो फोटो है आपको डिलीट कर देना है और अभी जो एक्सपोर्ट किया था आपको उसी वीडियो को यहाँ पे लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उसी फोटो के अंदर क्लिक करना है और इसकी स्पीड को सबसे पहले आपको कम कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को इस तरह से कम कर दूंगा ताकि थोड़ा थोड़ा हिलेगा तो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे उसके बाद इस देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हिलेगा तो अभी अच्छा लगेगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में क्लिक करके आपको कलर फिल्टर में जाना है। कलर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे जो ब्लू वाला है जो आपको इसे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से क्लिक करके आपको कलर एडजस्टमेंट में जाके आपको इसके ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से आगे तक ले जाना है। इसको अपने इमेज के हिसाब से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा अपने इमेज के हिसाब से। सॉरी गाइस, ये मेरा है तो इमेज नहीं है तो मेरा नहीं कह सकता ना, इसलिए आपने जो भी इमेज का साथ लेने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको एक इफेक्ट को लेना डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है लिनियर मार्क्स। तो आपको गेट मोड से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। उसके साइज़ को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा और यहाँ पे जैसे एडजस्ट होगा तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके फेदर को आपको कुछ इस तरह से आगे तक कर देना। और अगर आप चाहें तो इसके एंगल को भी आप इस तरह से चेंज या फिर रोटेट कर सकते हैं। इसको एंगल आपको सही लगता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा सही तरीके से। आपको उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना और बिल्कुल आपको एंड तक यहाँ पे ले लेना है। और यहाँ मैं भी इसे एंड तक ले लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेयर में जाना है और मीडिया में जाके आपको एक हार्ट वाला PNG आपको लोड करना होगा। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट करके और इसे सबसे पहले आपको क्रॉप करना होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा का PNG है, बड़ा साइज का। तो क्रॉप करने के बाद इसके साइज़ को जो आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइमलाइन में पूरा यहाँ पे तक एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा। उसके बाद आपको मीडिया में जाके यहाँ पे आपको सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको ओवरले एनिमेशन में जाके यहाँ पे आपको फ्लिक जो हार्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ई वाला इफेक्ट को आपको लोड करना होगा गेट मोड से और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट करना होगा टाइमलाइन में। और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। हार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा और जैसे ही मैं प्ले करूँगा देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे यूट्यूब से जो भी लिरिक्स डाउनलोड किए हैं आपको उसी लिरिक्स को यहाँ पे ऐड करना होगा और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो लिरिक्स है यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँगा तो इसे मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर ग्रीन स्क्रीन होगा तो इसके आप क्रोमा की मदद से इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ब्लैक का है तो बिल्कुल चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ला के इसके साइज़ को जो है आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जैसे मैं प्ले पे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे सबसे पहले आपको साउंड को ऑप्शन को ऑफ कर देना ताकि मुझे भी बचना है भाई कॉपीराइट स्ट्राइक से। तो यहाँ पर ऑफ कर दूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जैसे मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली आपको दिखाने के लिए। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से हमने काइनमास्टर की मदद से कुछ इस तरह का हमने स्टेटस क्रिएट कर लिया। देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आपका जो स्टेटस है बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा क्योंकि आपको इसी तरह का स्टेटस ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगा।